ससुराल की यात्रा। शेख चिल्ली की कहानी। आखिर शेख चिल्ली की अम्मी ने उसको लिए एक चंद जैसे सुंदर चेहरे वाली दुल्हन ढूंढ ही निकली। उसका नाम फौजिया था। फौजिया के पिता शेख को पिता को जानते थे और जब वो कई बरस पहले शेख से हकीमजी के घर मिले थे तो उन्हें शेख पसंद आया था। शादी के कुछ महीनों बाद शेख चिल्ली को ससुराल जाने का निमंत्रण मिला। वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर सुबह सुबह ही निकल पड़ा। ससुराल में उसकी पत्नी के माता पिता भाई बहनों ने उसकी बहुत अवभगत की। ठाठ से भोजन खाने के बाद शेख को उसके साले ने पान खाने को दिया। शेख ने पहले कभी पान नहीं खाया था, फिर भी उसने पान को अपने मुंह में डाला और उसे चबाने लगा। पान चबाते समय उसने इत्तेफाक से अपने मुंह को आईने में देखा। पान के लाल रस की एक पतली सी धार उसके मुंह से बह रही थी। शेख उसे खून समझ बैठा। वो डर से एकदम सहम गया। मैं मर रहा हूँ, उसने सोचा। मेरे अंदर अचानक कोई चीज टूट गई है या फिर इन लोगों ने मुझे जहर खिला दिया है, पर चाहे जो कुछ भी हो, मैं मर रहा हूँ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। बिना एक भी शब्द कहे वो खड़े होकर सीधे अपने कमरे में गया और वहां पलंग पर जाकर लेट गया। यह जानने के लिए कि शेख का मिजाज अचानक क्यों बिगड़ गया है, उसका साला भी उसके पीछे पीछे चला। शेख को पलंग पर पड़े बिना कुछ बोले और बिलख बिलख कर रोते हुए देखकर उसके साले को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। उसी समय शेख के ससुर भी कमरे में पधरे। बेटा, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, उन्होंने शेख से पूछा। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? अब्बू, मैं मर रहा हूँ, शेख ने ऐलान किया। मेरा खून मेरे मुंह से रिस रिस कर बाहर निकल रहा है। फिर उसने पान के लाल रस की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। क्या बस इतनी सी बात है? ससुर ने अपनी हंसी को दबाते हुए पूछा। आप क्या इससे भी कुछ ज्यादा चाहते हैं? शेख ने नाराज होते हुए कहा। शेख के अचानक बीमार हो जाने के रहस्य का आखिर पर्दाफाश हुआ। पान के लाल रस और खून के बीच में अंतर समझने के बाद शेख की सांस में सांस आई। उसके बाद वो पलंग पर से कूदकर अपने साले के साथ शहर के दर्शनीय स्थल देखने के लिए पैदल निकला। लौटने से पहले अंधेरा हो गया था। शेख पलंग पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। रात में एक मच्छर के भिन-भिनने से उसकी आंख खुली। शेख ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, मगर असफल रहा। अंत में
उसने मच्छर को मरने के लिए अंधेरे में उसकी ओर अपनी चप्पल फेंकी। मच्छर का भिन बंद करने के बाद शेख दुबर सो गया, परंतु उसकी फेंकी हुई चप्पल सीधे शहद से भरे एक छोटे बर्तन से जाकर टकराई थी। यह बर्तन छत की लकड़ी की बेली से सीधे शेख के ऊपर लटका था। चप्पल लगने के बाद बर्तन कुछ टेढ़ा हो गया और शेख के मुंह पर शहद टपकने लगा। सपने में शेख को शहद की मिठास आने लगी। सुबह उठने पर उसने अपने पूरे शरीर को शहद से सन पाया। उसे नहाने के लिए पास को नदी पर जाना पड़ा। उसके कमरे से लगा एक भंडार कक्ष था। शेख बिन किसी को जगाए इस कमरे में से होकर नदी तक जा सकता था। शेख दबे पम इस कमरे में घुस और सीधा रुई के एक ढेर में जा गिरा। रुई की धुनाई हो चुकी थी और उसे सर्दियों के लिए रजाइयों में भरा जाना था। रुई शेख के बालों, चेहरे और शरीर पर चिपक गई। वो अंधेरे में पिछले दरवाजे को तलाश रहा था। तभी उसको सली भंडार कक्ष में कुछ लेने के लिए आई। वो एक अजीब रोएदार आकार को देखकर डर गई और जोर से चिल्लाई, भूत, भूत, और फिर कमरे में से तेजी से भागी। शेख को पिछला दरवाजा मिल गया और वो घर से नदी की ओर दौड़ा। उसने जो अनुमान लगाया था उससे नदी कुछ दूर थी। रास्ते में भंडों की एक बाड़ थी। शेख 2-4 मिनट सुस्तने के लिए वहां बैठ गया। भंडों के शरीर की गर्मी से शेख को एक झपकी आ गई, लेकिन तभी उसे भेड़ों के बीच कोई चलता हुआ दिखाई दिया। वो एक चोर था। इससे पहले कि शेख कुछ करते उस चोर ने शेख के ऊपर एक कंबल फेंका और फिर शेख को अपने कंधे पर उठकर दौड़ने लगा। अरे, तुम यह क्या कर रहे हो? शेख ने खुद को छुड़ते हुए गुस्से में कहा, मैं कोई भेड़ थोड़ी ही हूँ। क्या बोलने वाला जानवर? चोर एकदम सहम गया। उसने कंबल और शेख को फेंका और अपनी जान बचाने के लिए सरपट भागा। शेख नदी में कूदा और उसने राई और शहद को रगड़ कर साफ किया। फिर उसने चोर द्वारा छोड़े हुए कंबल को ओढ़ा और घर की ओर चला। भाईजान, आप कहाँ गए थे? शेख के साले ने पूछा। गनीमत है कि आप सही सलामत हैं। आपके पास वाले कमरे में एक भूत है। हम भूत को भगाने के लिए अभी किसी को बुलाकर लाते हैं। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, शेख चिल्ली ने शांत भाव में कहा। मैं खुद ही भूत से निपटने के लिए काफी हूँ। फिर शेख ने खुद को भंडार कक्ष में बंद कर लिया और फिर झाड़ू से राई को खूब धुनाई की। साथ में वो जोर जोर से झूठ मूठ के कुछ मंत्र भी पढ़ता रहा
उसके बाद वो कमरे में से किसी महान विजेता की तरह निकल कर आया। शेख ने अपना बाकी समय ससुराल में मजे में बिताया। वो लगातार परिवारजनों और पड़ोसियों की प्रशंसा का पात्र बन रहा।